क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैव masses m1 and m2 and radii r1 and r2 where r1 is less than r2। तो दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, मतलब हॉलो स्फीयर। तो ये शेल हो गया और ये दूसरा शेल। दोनों कैसे हैं? कंसेंट्रिक हैं। r1 छोटे वाले का रेडियस है और बड़े वाले का रेडियस क्या है? r2। और what is the force exerted by this system on a particle of mass m if it is placed at a distance r1 plus r2 by 2 from the center। तो एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है, जो कि r1 प्लस r2 बाई 2 पे रखा हुआ है। अब r1 प्लस r2 बाई 2 कहाँ पर आता है उसको खुद सोचना। जब सोचोगे तो समझ में आएगा कि वो इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में आएगा, यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 बाय 2। ठीक, अब इस पॉइंट पे क्या पूछा है अपने को? फोर्स पूछा हुआ है, ये m मास पे। और दोनों ये जो स्फीयर्स है उनका मास m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है। तो देखो भाई, जो m2 वाला स्फीयर है उसके लिए ये पॉइंट कैसा हो गया? इंटरनल हो गया। और इंटरनल पॉइंट पे हॉलो स्फीयर की वजह से कोई फील्ड नहीं होती, तो कोई फोर्स नहीं था। ठीक है, तो बचा कौन? ये बचा। इस स्फीयर के लिए ये वाला जो मास है वो एक्सटर्नल हुआ। और ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो स्फीयर है वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। कहाँ पर? सेंटर पे रखा हुआ। ठीक, तो बेसिकली एक m1 मास का पॉइंट मास रखा हुआ है, उसकी वजह से हमें इस पॉइंट पे इस पॉइंट मास से फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपली F विल बी इक्वल टू G m1 विच इज m1 m2 विच इज m, मतलब G m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। और r का स्क्वायर, और r की वैल्यू है ये, तो r1 प्लस r2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा और ये इसका आंसर। थैंक यू।